दोस्तों, आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल देंगे। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कार्तिक सभी के सामने हेमंत से साफ शब्दों में कह देता है कि अब उन्हें नोएना की कंपनी के साथ ही बिजनेस करना होगा। कार्तिक बताता है कि जिस खास मटेरियल की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उसे सिर्फ नोएना की कंपनी ही बनाती है और उसका पेटेंट भी उसी कंपनी के पास है। कार्तिक की यह बात सुनते ही हेमंत गुस्से से आग बबूला हो जाता है, जबकि वृंदा और कृति पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर कार्तिक ऐसा फैसला क्यों ले रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वृंदा कार्तिक का साथ देगी या फिर उसके इस फैसले का खुलकर विरोध करेगी। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। आरव एवी को डॉक्टर के भेष में देखकर भी तुरंत पहचान लेता है। वह बेहद खुश होकर अपनी मम्मा से उनकी मुलाकात करवाना चाहता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। आखिरी पल में दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती। यही अधूरी मुलाकात आगे चलकर कई बड़े राज खोलने वाली है। दूसरी तरफ देव अपने बेटे को लेकर पहले से भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। वह बार बार खुद को दोषी मानते हुए कहता है कि उन्हें इस कॉन्सर्ट में आना ही नहीं चाहिए था। देव की यह बात सुनकर कार्तिक खुद को दोष देने लगता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ वही है। लेकिन हमेशा की तरह वृंदा बीच में आकर हालात संभाल लेती है और किसी तरह सबको शांत करती है। उधर विकास अंगद से लगातार नए नए शहरों में कॉन्सर्ट करवाता रहता है ताकि उसकी लोकप्रियता बनी रहे। लेकिन इस दौरान अंगद एक नई परेशानी में फंस जाता है। वह नया गाना और नई शायरी लिखने की लाख कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में एक भी अच्छा ख्याल नहीं आता। मजबूर होकर वह इंटरनेट पर शायरी ढूंढने लगता है, लेकिन वहां भी उसे कुछ पसंद नहीं आता। तभी किस्मत एक नया खेल खेलती है। वृंदा एवी के टैलेंट से बेहद प्रभावित होकर उसे अपनी लिखी हुई एक शानदार शायरी ईमेल कर देती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि अंगद उस ईमेल को पढ़ने ही वाला होता है, तभी अचानक लैपटॉप बंद हो जाता है और वह शायरी उसके हाथ से निकल जाती है। अगर अंगद वह ईमेल पढ़ लेता तो शायद उसे पता चल जाता। अगले दिन कार्तिक नोएना के साथ एक महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग फिक्स करता है। हेमंत इस फैसले का खुलकर विरोध करता है और साफ कह देता है कि वह किसी भी कीमत पर नोएना के साथ बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन कार्तिक अपने फैसले पर अड़ा रहता है। वह सभी को समझाता है कि अगर इस डील को छोड़ दिया गया तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस मटेरियल की उन्हें जरूरत है उसका पेटेंट सिर्फ नोएना की कंपनी के पास है। अब सवाल यह है कि क्या कार्तिक का यह फैसला परिवार में एक नई दरार पैदा करेगा। वहीं दूसरी ओर मिताली की धमाकेदार वापसी पूरी कहानी को हिला देती है। मिताली अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही। वह इस बार पूरी तैयारी के साथ लौटी है और उसने ठान लिया है कि वह किसी भी कीमत पर वृंदा को जीतने नहीं देगी। इतना ही नहीं, उसका अगला निशाना कार्तिक है। मिताली अपने अधूरे बदले को पूरा करने के लिए एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाती है जिससे न सिर्फ वृंदा और कार्तिक के रिश्ते में दरार आ सकती है, बल्कि अंगद की जिंदगी भी पूरी तरह बदल सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अंगद और वृंदा की किस्मत उन्हें फिर से एक कर पाएगी। क्या कार्तिक का बिजनेस फैसला सही साबित होगा या वही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। और आखिर मिताली के इस नए षड्यंत्र का पहला शिकार कौन बनेगा। आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहिए और आगे क्या होता है यह बिल्कुल भी मिस मत कीजिए।